क्लास 8th। अभी तुम्हारी एक्सरसाइज है 8.3। इसमें किस तरह के क्वेश्चन है देखो। निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कुल राशि क्या होती है, इसके बारे में समझो। ठीक है, देखो बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो या हम किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि कुछ हमको ब्याज मिलता है। बैंक, मान लो मेनली खाली बैंक की बात करते हैं, ठीक है। बैंक में मान लो हम 100 रुपया जमा करते हैं या कुछ भी जमा करते हैं तो उसमें कुछ पैसा बैंक हमको देता है, तो उस दिए हुए पैसे को हम कहते हैं ब्याज। ठीक है, ये हम उसको कहते हैं ब्याज, जो हमको बैंक पैसा देता है। मान लो 100 रुपया हमने बैंक में जमा करा अपना, ठीक है, और बैंक ने हमको 12 रुपया अपनी तरफ से दिया साल भर में, कभी 6 महीने में भी देता है। ठीक है, तो 12 रुपया अपनी तरफ से दिया, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के साल के अंत में हमारे पास कितना रुपया हो गया, 112 रुपया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस जो पैसा हमारा था उस पैसे को हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि पी। तो ये पी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है, और हिंदी में हम इसको कहते हैं मूलधन। मूल यानी कि शुरुआत में कितना पैसा जमा किया है, मूल धन, इसको बोला जाता है मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, इसको पी से दिखाया जाता है। ठीक है, पी यानी कि जो हमारा पैसा है, हमने जो पैसा बैंक में जमा किया है या किसी को हमने पैसा दिया है। ठीक है, ये 12 रुपया क्योंकि बैंक ने दिया है इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरेस्ट, और इसको आई से दिखाया जाता है। इंटरेस्ट यानी कि हिंदी में कहते हैं ब्याज। ठीक है, और ये कुल मिलाकर के जो रुपया मिला है उसको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि इसको हम कहते हैं मिश्र धन, यानी कि अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये पी हो गया जो हमने पैसा जमा करा, ये इंटरेस्ट हो गया जो बैंक ने हमको दिया या कोई आदमी हमको देगा, और ये ए है, ये दोनों को मिक्स करके जो है वो ए है। ठीक है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया है, ये चक्रवृद्धि, इसको अच्छा ये तो ब्याज है। ठीक है, ये ब्याज है कि 100 रुपये पर 12 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 100 12 रुपया प्रतिशत या 12%, और इसको हम कहते हैं दर, इसको कहते हैं दर। ठीक है, कि 100 रुपये पर 12 रुपया मिलेगा। ये प्रतिशत यानी कि प्रतिशत, शत का मतलब क्या होता है 100, शतक कहते हैं ना, जब 100 रन बना दिए जाते हैं तो उसको शतक बोला जाता है। तो ये शत यानी कि 100 रुपया है, ये 100 रुपये पर 12 रुपये ब्याज मिल रहा है हमको, या ब्याज पड़ रहा है हमको। ठीक है, तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया जाता है। दो तरह का ब्याज होता है, देखो एक तो होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज में क्या होता है, ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए यानी कि अमाउंट इक्वल्स टू पी यानी कि मूलधन इंटू आर यानी कि रेट, ये आर है। ठीक है, इंटू टी यानी कि टाइम अपॉन 100। पी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र है। अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो हमारा पैसा, उसमें दर कितनी मिल रही है हमको और उसमें कितना समय है, उसको 100 से अगर हम भाग दे देंगे इन तीनों को गुणा करके, तो वो हमें टोटल अमाउंट हमको पता चल जाएगा, हमको कितना रुपया मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा एक तरह का और ब्याज होता है जिसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब तुम्हारे क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज के, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज पड़ता है, ब्याज पर भी ब्याज पड़ता है, इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए यानी कि अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, जहां पर P
पी तो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि हमारा जमा किया हुआ पैसा। आर जो है रेट है, यानी कि दर है, दर लिखा हुआ है, ये दर है, आर इसको बोलेंगे, ठीक है। और एन का मतलब है समय, ठीक है। ये फॉर्मूला अब हम लगाएंगे, और ये फॉर्मूला क्यों लगाया गया है, ये आगे के क्लासेस में तुम पढ़ोगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे देखो, हमें यहाँ पर क्या क्या चीज दे रखी है ये पहले लिख लेंगे, ठीक है। इतने रुपए पर 10,800, तो ये P इक्वल्स टू है, P इक्वल्स टू है 10800, इतना रुपया, ठीक है। 3 वर्ष यानी कि N इक्वल्स टू 3 ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये दर है, दर लिखा हुआ ना, R है, यानी कि R रेट, R इक्वल्स टू 12.5, यानी कि इसको जरा सरल कर लेते हैं, 2 12 या 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 हो गए, ठीक है। इतना प्रतिशत, यानी कि 100 रुपए पर 25 का आधा हमको, यानी कि 12.5 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब हम इन चीजों को इस फॉर्मूला में रखेंगे, ठीक है। एन यानी कि समय है, यहाँ पर जैसे जिसको हमने टी माना था उसको यहाँ पर एन मान रखा है, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला में रखते हैं, ए इक्वल्स टू पी की जगह पे ये यहाँ पर ये रखेंगे 10800, फिर ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर को हम लिखेंगे 25/2, 25/2/100, ये 100 भी है, 2 गुणा 100 कर देंगे, ठीक है, की पावर एन, एन यानी कि 3 साल, एन की जगह पे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, बस हमें जो जो चीज थी लिखनी थी ये हमने पहले लिख ली, इसी में से हमने यहाँ उतार देना है। एन की जगह पे हम समय लिखना है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। पी यानी कि जो पैसा है वो हमें ध्यान रखना है, और आर यानी कि दर है, ये ध्यान रखना है, और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, पहले हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखना। 25/2 गुणा 100, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 25 एकम 25 और 25 छक्को 100, ठीक है। अब ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2 गुणा 4, ठीक है। ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 2 छक्को 8, तो इस 25/2 गुणा 100 की जगह पे बचा 1/8, ठीक है। तो अगली लाइन हम लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे 10800 ब्रैकेट 1 प्लस 1/8, ठीक है। 1 प्लस 1/8, 1/8 कहाँ से आया, इन सबको सॉल्व करके 1/8 आया, ठीक है, की पावर 3, ठीक है। अब देखो अब इस पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है। 1 प्लस 1/8 ऐसे सॉल्व करना है, ये है ना ये। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज तुमने फ्रैक्शन में पढ़ी है, इसको ये बट्टे में नहीं है तो इसको बट्टे में ले आए हम, ये तो बट्टे में था ही, ठीक है। इसके नीचे लाइन खींचेंगे, 8 और 1 के बदले हम एलसीएम लेंगे 8, 1 अट्ठे 8 तो 1 अट्ठे 8 प्लस 8 एकम 8 तो 1 एकम 1, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। 8 और 1 जोड़ा 9, 9/8 आ गया, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करके आया 9/8, तो अगली लाइन आएगी 10800 इंटू, अब यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, और इस सब को सॉल्व करके आ गया 9/8, और 9/8 कितनी बार, 3 बार, 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ये क्यों आया 3 बार, क्योंकि पावर 3 थी, किसकी पावर 3 थी, इस ब्रैकेट के अंदर वाले चीज की, और ब्रैकेट वाला चीज क्या आया था, 9/8, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इन चारों को गुणा करके और इन तीनों को गुणा करके इन तीनों से इन ऊपर वालों को भाग दे सकते हैं, ठीक है।
तो कट करना भी सीख लो, कट करना सिखाती हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ करती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। कट ट्राई करो। 10800 इंटू 9 अपॉन 8 ठीक है। 2 से कट करो, 2 4 जा 8, 2 से इसको कट करो पूरे को, क्योंकि ये 2 से कट होगा क्योंकि इसके पीछे 0 है। ठीक है। 2 पंजे 10, 2 चक्को 8, 0 और 0। फिर हम चाहे तो 8 से पूरा 54, 8 के पहाड़े में 54 आता है ना, नहीं आ रहा है तो फिर 2 से ही कट कर दे। 2 2 जा 4, 2 से इसको कट करो, 2 2 जा 4, 4 5 में 4 घटा 1 14 हो गया, 2 7 14 और 0 और 0। ठीक है। 2 से फिर इसको भी काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 में 6 घटा 1 10 हो गया। यहाँ पर 1 आगे से खड़ा है तो 2 पंजे 10 और 0 का 0, यहाँ पूरा कट गया। फिर इसको 2 से काटो, 2 चक्को 8, 2 से इसको काटो, 2 छक 12 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 5 2 पंजे 10। अब क्या बचा देखो, ये 4 से 675 नहीं कट सकता, ये इससे ये नहीं कट सकता, इसलिए हमें गुणा ही करना पड़ेगा। 675 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 बट्टे 4 गुणा 8, ये 4 बचा है और ये 8 बचा है नीचे। ठीक है। 4 अट्ठे 32 बचा है यानी कि नीचे, और ऊपर ये सब की गुणा करके बचा है। तो ये इसका आंसर कितना आ रहा है देखो, तो इन तीनों को गुणा करके आया 92,075, और 4 और 8 की गुणा करके आया 32, 32 से इसको भाग दिया तो ये आया 15,377.34। ठीक है। तो ये आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट इक्वल्स टू, यह कितना आ गया था 15,377 15,377.34 इतना रुपीज आ गया। ठीक है। ये ए इक्वल्स टू है, ए यानी कि टोटल अमाउंट। ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था, कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि तो ये आ गई। ठीक है। ये कुल राशि है, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया। ठीक है। और ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, देखो कुल पैसा था इतना और अब हो गया है इतना, ब्याज लग के तो कितना पैसा मिला है हमको, 15,377.34 में से माइनस करेंगे जो हमारा अपना पैसा था 10800 रुपीज। ठीक है। पॉइंट के आगे कुछ नहीं था इसलिए 0 लगा देंगे। ठीक है। तो ये आगे देखो 4 का 4, 3 का 3, 7 का 7, 7 का 7, 13 में से 8 घटेगा, कितना आएगा, 9 10 11 12 13, क्या आया 5, 5 के बदले बचा 4, 1 में से 1 घटा कुछ नहीं, तो 4,577.34 रुपया ये हमको मिला है ब्याज। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल्स टू ये है। तो ये हमारे आंसर दोनों के दोनों आ गए, अमाउंट इक्वल्स टू इतना और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इतना। देखो अमाउंट से हमारा मूलधन हमने जब घटाया तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल गया। ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल करेंगे। एक सवाल और करते हैं। इसमें सवाल है 18,000 रुपया पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यानी कि ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये पी हो गया, ये समय हो गया और ये दर हो गई आर। ठीक है। तो तीनों चीजें दे रखी हैं हमको, पी इक्वल्स टू 18,000, समय यानी कि एन इक्वल्स टू दे रखा है 2.5 ईयर। ठीक है। इसको ठीक करो, अच्छा अभी ठीक कर लेते हैं इसको। और दर यानी कि आर इक्वल्स टू दे रखा है 10%। ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखो, पहले हम 2 साल का निकालेंगे फिर आधे साल का बाद में निकालेंगे। ठीक है। तो वही लगाएंगे फॉर्मूला, ए
इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, p क्या है, ये है p। देखो अब जब तुम लिख लेते हो तो इसमें से यहाँ उतारने को आसान हो जाता है। 18000 फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर 10 है अपॉन 100 हमेशा ही 100 ही रहेगा यहाँ पे, टू दी पावर n। n यानी कि हम पहले 2 साल का निकालेंगे फिर आधे साल का निकालेंगे, तो 2 साल का पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10/100 को देखो, 0 से 0 कट गया, 1/10 हो गया। ठीक है, तो अब ये आ गया 18000 ब्रैकेट 1 प्लस 1/10 टू दी पावर 2। ये 2 है पावर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1/10 को ऐसे ही जैसे पहले करा था सॉल्व वैसे करेंगे। ये इन दोनों के बदले 10 आएगा। 1 दशम 10 तो 1 दशम 10 धन 10 एकम 10 तो 1 एकम 1, 10 और 1 11/10 हो गया। इस पूरे के बदले 11/10 हो गया। तो आ गया 18000 इंटू इन सब के बदले क्या हो गया 11/10, और वो कितनी बार है, 2 बार है, इंटू 11/10। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान है। कैसे करेंगे देखो सॉल्व, यहाँ पर लिख रही हूँ, रफ काम यहाँ है। हाँ, 18000 इंटू 11/11/10 इंटू 10। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा। ऊपर बचा 180 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, तो यह है 180 गुणा 11 गुणा 11। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, तीनों को गुणा कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके क्या आया, ये है देखो, 11 और 11 को कुछ गुणा करा 121 आया, उसको 18 से भाग गुणा करा तो ये आया। उसके पीछे 18 के संग 0 भी है ना, तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, इतना रुपया आ गया। ठीक है, अब देखो पैसा हमारे पास कितना था, ये 18,000 था। ठीक है, और अब हो गया है 21,780। तो ब्याज क्या आया हमारा, ब्याज क्या आ गया हमारा, इस 21,780 में से 18,000 को कम कर दो, तो ये आ गया। देखो इसमें से ये घटेगा तो कितना आ गया, 0 से 0 घटा 0, 8 में से 0 घटा 8 ही रहा, 7 में से 0 घटा 7 ही रहा, 1 में से 8, 11 में से 8 घटेगा। ठीक है, 11 में से 8 घटा तो बचा 9 10 11 3 बचा। ठीक है, तो ये हमारा जो आ गया, ये ब्याज आ गया। कितने साल में, 2 साल में हमको इतना मिल गया है। ठीक है, अब आधे साल के लिए ब्याज, अब आधे वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज आएगा अब आधे साल के लिए। ठीक है, साधारण ब्याज के लिए सूत्र मैंने बताया था, A इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करेंगे हम। P जो है वो कितना था, ये था कितना, सॉरी P ये है अभी हमारे पास। ठीक है, आधे वर्ष के लिए ये लगेगा 21780 इंटू आर तो 10 ही रहा, इंटू टी, टी टाइम क्या है 1/2। ठीक है, समय 1/2 आधा साल है ना, इंटू 100 भी है यहाँ पर को, इंटू 100 भी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया, आंसर आया 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 ने इसको काटा, तो कुल मिलाकर के हमारे पास आया है 1089 रुपया। ठीक है, तो कुल मिश्र धन कितना हो जाएगा फिर, कुल मिश्र धन समझ रहे हो, कुल अमाउंट यानी कि, हाँ, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, 21,780 तो था ही पहले ही। ठीक है, और उसमें 1089 और जोड़ी है, तो कुल मिला के कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आता है 22,859, 69। देखो 9 का 9, इसको जोड़ के देख लो। ठीक है, ये रफ काम है, हाँ, ये अलग से कर रखा है हमने। तो एक आंसर तो ये आ गया हमारा, ए आ गया। ठीक है, इतना रुपीस
और दूसरा आंसर अब हम निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज कितना आ गया हमारा? ब्याज, एक ब्याज तो हमारा ये था, ये 3,780 रुपया, और उसमें 1089 ये आ गया, तो दोनों को जोड़ देंगे। कुल ब्याज बराबर 3,780 प्लस 1089, तो कुल मिला के कितना आ गया? 4,869, इतना रुपया आ गया। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। ठीक है, देखो 0 में 9 जोड़ा 9, 8 में 8 जोड़ा 16 का 6, हासिल 1, 7 में 0 जोड़ा 7, 1 हासिल लगे 8, 3 और 1 4। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों आंसर हमारे आ गए। ये ऊपर वाला भी सारा रफ काम है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये रफ है। तो 2 सवाल हमने करे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो 2 से ज्यादा तो कर भी नहीं सकते। तो अगली वाली एक्सरसाइज, अगली वाली सेकंड पार्ट में एक आध क्वेश्चन और बताऊंगी। ओके।